जिसको भी सीटेट सेकंड लैंग्वेज संस्कृत और इंग्लिश से क्लियर करना है वह हमसे मिले, क्योंकि हम संस्कृत और इंग्लिश को हिंदी में अनुवाद करके पढ़ा रहे हैं ताकि बच्चों को चीज़ें आसानी से समझ में आ सके। तो हम आपके लिए प्रीवियस ईयर्स की सीरीज़ लेकर आए हैं, जिसमें आपकी 2011, 2012, 2013 की कंप्लीट हो चुकी है सीरीज़ और अब 2014 की सीरीज़ चल रही है, जिसके 3 भाग कंप्लीट हो चुके हैं और ये 4th भाग है इसका। तो चलिए 4th भाग में हिंदी है, जिसमें आपको प्रीवियस ईयर का ऑफिशियल सेट दिया जा रहा है और इसमें आपको 30 क्वेश्चन दिए जाएंगे। देखिए 91 से 120 तक यहाँ पर आपको दिए जाएंगे और ये व्याख्या के साथ दिए जाएंगे। जिसको भी फ्री में नोट्स चाहिए वह हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है @Ulhan Academy। वहाँ पर आपको फ्री में नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे। गद्यांश। पढ़ना केवल वर्णमाला या अक्षरों की पहचान मात्र नहीं है, पढ़ना वस्तुतः अर्थ ग्रहण करने की एक सतत प्रक्रिया है। जब तक पाठक लिखे हुए शब्दों के अर्थ को नहीं समझता तब तक पढ़ना निरर्थक है। भाषा शिक्षण में पठन कौशल का मुख्य उद्देश्य बच्चों को अर्थ के साथ पढ़ने में सक्षम बनाना है। कविता और कहानी शिक्षण में भी यही बात लागू होती है। बालक जब अपनी अभिव्यक्ति करता है तो उसकी भाषा सहज और स्वाभाविक होनी चाहिए। प्रश्न। प्राथमिक स्तर पर पढ़ने का अर्थ है वर्णमाला जानना, शब्दों को उच्चारण करना, अर्थ ग्रहण करना, तेज गति से पढ़ना। इसका सी ऑप्शन सही है, अर्थ ग्रहण करना। पठन कौशल का मुख्य और वास्तविक उद्देश्य केवल अक्षरों की पहचानना नहीं बल्कि पढ़कर उसका अर्थ समझना होता है। भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए व्याकरण के नियम याद कराना, बालकों को भाषा के प्रभावी प्रयोग में सक्षम बनाना, केवल लिखित परीक्षा में अच्छे अंक दिलाना, पाठ्य पुस्तक के प्रश्नों के उत्तर लिखवाना। बी ऑप्शन से ये है, बालकों को भाषा के प्रभावी प्रयोग में सक्षम बनाना। भाषा शिक्षण का मूल लक्ष्य बच्चों में दैनिक जीवन तथा विभिन्न स्थितियों में सहज और प्रभावी संप्रेषण की क्षमता का विकास करना है। 93। स्वाभाविक शब्द में कौन सा प्रत्यय जुड़ा है? इसका आंसर होगा बी इक। स्वभाव मूल शब्द प्लस इक प्रत्यय बन गया स्वाभाविक। अक्षरों की पहचान में की शब्द व्याकरण की दृष्टि से है संबंध कारक, करण कारक, कर्ता कारक, कर्म कारक। इसका ए ऑप्शन होगा संबंध कारक। का, के, की ये क्या होते हैं? ये संबंध कारक के चिन्ह होते हैं जो दो पदों या संज्ञाओं के बीच संबंध दर्शाते हैं। निरर्थक का सही विलोम शब्द होगा व्यर्थक, सार्थक, व्यर्थ, सार्थक, अनर्थ, अर्थहीन। तो इसका बी ऑप्शन होगा सार्थक। निरर्थक बिना अर्थ के का विलोम शब्द सार्थक अर्थ के साथ होता है। बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं। यह बात है स्वाभाविक, निंदनीय, विचारणीय, अनुचित। इसका ए ऑप्शन सही है स्वाभाविक। प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों का अपनी मातृभाषा में बोलना एक प्राकृतिक एवं स्वाभाविक प्रक्रिया है जो सीखने में सहायता करती है। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करने का सबसे उपयुक्त तरीका है पोर्टफोलियो का उपयोग करना, लिखित परीक्षा लेना, गृह कार्य की जांच करना, मौखिक प्रश्न पूछना। इसका ए ऑप्शन सही है पोर्टफोलियो का उपयोग करना। पोर्टफोलियो में बालक के पूरे सत्र के कार्यों का क्रमिक और सतत ब्यौरा होता है जो भाषा विकास के आकलन का सबसे प्रामाणिक साधन है। पढ़ना कौशल में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है तीव्र गति से पढ़ना, पाठ्य सामग्री का अर्थ समझना, शब्दों का शुद्ध उच्चारण, अक्षर पहचानना। पाठ्य सामग्री का अर्थ समझना। पठन प्रक्रिया तब तक अधूरी मानी जाती है जब तक पाठक पढ़े हुए विषय वस्तु के अर्थ को और संदर्भ को ग्रहण न कर ले। अभिव्यक्ति का अर्थ है अपने विचारों को प्रकट करना, दूसरों की बात सुनना, मौन रहना। पुस्तक पढ़ना ए ऑप्शन है अपने विचारों को प्रकट करना। अपने भावों, विचारों और अनुभूतियों को बोलकर या लिखकर व्यक्त करना अभिव्यक्ति कहलाता है। देखिए नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों का सही उत्तर चुनिए। काव्यांश देखिए, हरा भरा हो जीवन, अपना स्वस्थ रहे सब संसार, नदियाँ पर्वत हवा पेड़ से करती हैं यह सब श्रृंगार, पर्यावरण सुरक्षित रखकर पाओ तुम सब उपहार, वृक्ष लगाओ धरती बचाओ यही संदेश फैलाओ आज। कविता का मुख्य संदेश क्या है? बी ऑप्शन सही है पर्यावरण संरक्षण एवं वृक्षारोपण। पूरी कविता का मूल भाव पर्यावरण को सुरक्षित रखने तथा अधिक से अधिक पौधे लगाने का संदेश देना है। धरती का श्रृंगार किससे होता है? बी ऑप्शन है नदियों पर्वतों हवा और पेड़ों से।
धरती का श्रृंगार होता है। कविता की पंक्तियों में स्पष्ट है कि प्रकृति के प्राकृतिक घटक पेड़, नदियां, पर्वत ही धरती की सुंदरता और श्रृंगार हैं। स्वस्थ का विलोम शब्द है अस्वस्थ। हरा भरा हो जीवन अपना से तात्पर्य है खुशहाल और सुखमय जीवन। वृक्ष का पर्यायवाची शब्द नहीं है सरिता। सरिता का अर्थ नदी होता है, जबकि तरु, पेड़ और पापद वृक्ष के पर्यायवाची है। संसार शब्द में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक। जातिवाचक। संसार संपूर्ण विश्व का जगत और जगत की संपूर्ण जाति का बोध कराता है, अतः यह जातिवाचक संज्ञा है। देखिए पेडागोजी का पार्ट आ चुका है, ये पढ़ते हैं अब हम। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? बच्चे समृद्ध भाषा परिवेश में सहज रूप से भाषा अर्जित करते हैं। बच्चों की भाषा क्षमता में सुधार के लिए कठोर नियम बनाए जाने चाहिए। बच्चे भाषा की जटिल संरचनाओं के साथ विद्यालय आते हैं। बच्चों की भाषाई कल्पनाओं और विद्यालय के परिवेश में विरोधाभास ही भाषा सीखने में बाधक होता है। बी ऑप्शन है, बच्चों की भाषा क्षमता में सुधार के लिए कठोर नियम बनाए जाने चाहिए। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण में कठोर नियमों और व्याकरण का दबाव बच्चों के स्वाभाविक भाषा विकास को बाधित करते हैं। प्राथमिक स्तर पर कक्षा में बहुभाषिकता को एक बाधा के रूप में देखा जाना चाहिए, एक संसाधन के रूप में देखा जाना चाहिए, एक समस्या माना जाना चाहिए, अनदेखा कर देना चाहिए। इसका बी ऑप्शन है, एक संसाधन के रूप में देखा जाना चाहिए। बहुभाषिकता बच्चों के भाषाई और संज्ञानात्मक विकास के लिए एक समृद्ध संसाधन का कार्य करती है। भाषा सिखाने का मुख्य उद्देश्य है अपनी बात कहना सीखना, दूसरों की बात समझना सीखना, विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना, परीक्षा में अच्छे अंक लाना। तो इसका ऑप्शन होगा सी, विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना। बच्चों में लिखने की प्रक्रिया की शुरुआत करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, सी ऑप्शन है, बच्चों के अपने अनुभवों और विचारों को लिखने की स्वतंत्रता। भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आपका बी ऑप्शन सही है, यह अनौपचारिक और स्वाभाविक होता है। भाषा अर्जन बच्चा अपने पर्यावरण और परिवार से बिना किसी औपचारिक नियम या कक्षा के प्राकृतिक रूप से सीखता है। भाषा अधिगम और भाषा अर्जन में मुख्य अंतर का आधार है भाषा का व्याकरण, भाषा का समृद्ध परिवेश, भाषा की पाठ्यपुस्तक, भाषा का आकलन। तो इसका बी ऑप्शन सही है, भाषा का समृद्ध परिवेश। समृद्ध भाषाई वातावरण ही अर्जन और अधिगम के बीच का मूल अंतर तय करता है। प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए बाल साहित्य का चयन करते समय सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है रंगीन चित्र, छोटी लंबाई, बच्चों के स्तर और रुचियों के अनुकूल रोचक विषय वस्तु, नीतिपरक उपदेश। बच्चों के स्तर और रुचियों के अनुकूल रोचक विषय वस्तु। बाल साहित्य ऐसा होना चाहिए जो बालकों के मानसिक स्तर, कौतूहल और पढ़ने के आनंद को बढ़ा सके। सुनना और बोलना कौशल के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे उपयुक्त होगी? कविता पाठ करना, समाचार पढ़ना, बातचीत करना और भूमिका निर्वाह, अंताक्षरी खेलना। तो इसका सी ऑप्शन सही है, बातचीत करना और भूमिका निर्वाह। रोल प्ले और आपस में बातचीत करने से बच्चों को सक्रिय रूप से सुनने और अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त करने का सबसे बेहतर अवसर मिलता है। सस्वर पठन का मुख्य उद्देश्य होता है बच्चों की पढ़ने संबंधी झिझक को दूर करना, शीघ्रता से पाठ समाप्त करना, बच्चों को शांत रखना, केवल उच्चारण ठीक करना। तो इसका ए ऑप्शन सही है, बच्चों की पढ़ने संबंधी झिझक को दूर करना। व्याख्या, सस्वर पठन से बच्चों में वाचन का आत्मविश्वास बढ़ता है, उच्चारण स्पष्ट होता है और पढ़ने का डर दूर होता है। सतत और व्यापक मूल्यांकन सीसीई का मुख्य उद्देश्य है बच्चों को उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण घोषित करना, बच्चों के सीखने की प्रक्रिया को समझकर शिक्षण में सुधार करना, केवल बच्चों की कमियां निकालना, शिक्षकों के कार्य का मूल्यांकन करना। बी ऑप्शन है, बच्चों के सीखने की प्रक्रिया को समझकर शिक्षण में सुधार करना। सीसीई का प्राथमिक लक्ष्य बच्चे के सर्वांगीण विकास का निरंतर अवलोकन करना तथा अधिगम प्रक्रिया में आ रही बाधाओं को दूर करना है। प्राथमिक कक्षाओं में चित्र पठन कराने का मुख्य लाभ है
बच्चों का समय व्यतीत होना, बच्चों की कल्पनाशीलता और अभिव्यक्ति का विकास होना, कक्षा में शांति बने रहना, लिखना सिखाना। तो बी ऑप्शन सही है इसका, बच्चों की कल्पनाशीलता और अभिव्यक्ति का विकास होना। चित्रों को देखकर बच्चे अपनी समझ से कहानियाँ और वाक्य बनाते हैं, जिससे उनकी सोच और मौखिक अभिव्यक्ति विकसित होती है। भाषा की कक्षा में समावेशी वातावरण बनाने के लिए आवश्यक है सभी बच्चों को एक ही तरीके से पढ़ाना, विभिन्न प्रकार की दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग करना, केवल प्रतिभाशाली बच्चों पर ध्यान देना, पाठ्यक्रम को जल्दी समाप्त करना। तो विभिन्न प्रकार की दृश्य श्रव्य सामग्रियों का उपयोग करना। व्याख्या देखिए, समावेशी कक्षा में विविधता होती है, आता है हर बच्चे की व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु विविध अधिगम साधनों का प्रयोग होना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? निगमन विधि, आगमन विधि, पाठ्य पुस्तक विधि, सूत्र विधि। इसका बी ऑप्शन है आगमन विधि। आगमन विधि में पहले मूर्त और व्यवहारिक उदाहरण दिए जाते हैं और फिर नियम की ओर बढ़ा जाता है, जो छोटे बच्चों के लिए सबसे उपयुक्त है। ये जो मैंने शब्द बोला मूर्त को मूत्र, ये इसलिए बोला ताकि अगर कोई बच्चा सो रहा हो तो वो जागे और कहे कि ये क्या हुआ। कोई भी ये ना सोचे कि मैंने इसको गलती से पढ़ा है, ये मैंने जानबूझकर किया है, ताकि बच्चे एकदम से जागे, थोड़ा सा हंसाने के लिए। उपचारात्मक शिक्षण का मुख्य कार्य है प्रतिभाशाली बच्चों को अतिरिक्त पढ़ाना, अधिगम में रह गई कमियों और कठिनाइयों को दूर करना, बच्चों को रटवाना, नई पाठ्य पुस्तकें वितरित करना, अधिगम में रह गई कमियों और कठिनाइयों को दूर करना। व्याख्या है, निदानात्मक परीक्षण के बाद बच्चों की शिक्षण संबंधी कमियों का निवारण करना ही उपचारात्मक शिक्षण है। भाषा अर्जन की क्षमता बच्चों में फिलअप है होती है अर्जित, जन्मजात, सीखी हुई या काल्पनिक। इसका ए ऑप्शन है जन्मजात। नोम चोम्स्की के अनुसार बच्चों में भाषा अर्जन करने की क्षमता जन्मजात होती है। तो ये जो भाग है हमारा, ये भाग हमारा ख़त्म हो चुका है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि जिसको भी नोट्स चाहिए, नोट्स हमारे अवेलेबल हैं, जिसको भी नोट्स चाहिए वह हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल का नाम है @ओल्हान अकेडमी। वहाँ पर आपको नोट्स फ्री में प्रोवाइड करे जाएंगे। सीरीज़ हमारी चल रही हैं, 11, 12, 13 की सीरीज़ कंप्लीट हो चुकी हैं और 14 की सीरीज़ हमारी रनिंग में है। जिसको भी चाहिए वह हमसे टेलीग्राम चैनल को जाकर ज्वाइन करें और चाहे तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, ताकि हम उसको टेलीग्राम चैनल का लिंक दे सकें। तो मिलते हैं अब हम आपसे संस्कृत के भाग 5 में। जब तक के लिए आप सबको मेरा नमस्कार, और जाने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।